तो बच्चों आज हमारा टॉपिक है रिकर्जन। सही है। रिकर्जन का मतलब क्या होता है? हमारा टॉपिक का नाम है बाइनरी सर्च बाय रिकर्सिव मेथड। कल हमने बाइनरी सर्च किया था आइटरेटिव से। आज मैं कौन सा करा रहा हूँ? बाइनरी सर्च। किससे? रिकर्जन से। लेकिन उससे पहले आपको रिकर्जन आनी चाहिए। रिकर्जन का मतलब होता है एक ऐसा फंक्शन जो अपने आप को ही कॉल करे बार बार। अ फंक्शन दैट कॉल्स इटसेल्फ। क्या होता है मसला? अ फंक्शन जब कोई फंक्शन अपने आप को ही कॉल करता है वो क्या कहलाता है? रिकर्जन। यानी कि जब मसला अपने आप को ही कॉल करे वो क्या कहलाएगा? रिकर्जन। अ फंक्शन दैट कॉल्स इटसेल्फ इज कॉल्ड रिकर्सिव फंक्शन। वो फंक्शन जो अपने आप को ही कॉल करेगा उस फंक्शन को हम बोलेंगे रिकर्सिव फंक्शन। बच्चों ये पेपर 3 के अंदर भी चैप्टर 19 के अंदर है। मैंने पेपर 3 की स्लाइड ओपन करी हुई है अभी, चैप्टर 19 वाली। ठीक होगी बच्चों? आप चैप्टर 3 के अंदर आपके पास बच्चों एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप यूज होता है। कौन सा वाला बेटा? स्टैक। यानी कि रिकर्सिव फंक्शन कौन सी मेमोरी इस्तेमाल करता है बेटा? स्टैक। रिकर्सिव फंक्शन कौन सी मेमोरी इस्तेमाल करता है? स्टैक। क्योंकि स्टैक के अंदर आपके पास होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो बेस्ट सूटेबल रिकर्जन के लिए जो बेस्ट सूटेबल मेमोरी है वो मेमोरी का नाम क्या है बेटा? स्टैक। बोला मेमोरी का नाम क्या है? स्टैक का मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। व्हाट इज रिकर्जन? A function that calls itself. A function that calls itself. बच्चों अब दो बातें ना, फंक्शन अपने आप को कॉल कर रहा है तो भाई खत्म कब होगा? इसके लिए कुछ चीजें होंगी। जब कोई फंक्शन अपने आप को ही कॉल कर रहा है, करते जा रहा है, करते जा रहा है, करते जा रहा है, भाई कब तक कर रहा है यार? जब तक कंडीशन। अब उसके लिए बच्चों यहाँ पे जरा थोड़ा सा सिलसिला आ जाए। ये मैं थ्योरी रिवाइज करा के लेके जाऊंगा आपको किस पे लैब। यार ये बंद नहीं करनी थी ना। चलो ठीक है। बटन बोल दो चल जाएगी डायरेक्ट। नहीं अकल थोड़ी है उनको। A process of using function and procedure is defined in terms of itself and calls itself is called राइटिंग। देख लो आप भाई, तीसरे में तुम, चौथे में बच्चों फंक्शन बार बार कॉल होते रहता है। देखिए फंक्शन बार बार क्या होता जाता है? कॉल। बच्चों जब फंक्शन स्टॉप होगा उस स्टॉपिंग कंडीशन को हम क्या बोलेंगे बेटा? बेस केस। बेस केस का मतलब है फंक्शन चलते चलते रुक जाएगा। फंक्शन जहां पे स्टॉप होगा उसको हम क्या बोलेंगे? बेस केस। बोलो क्या बोलेंगे? अ टर्मिनेशन सोल्यूशन या टर्मिनेटिंग सोल्यूशन टू प्रोसेस जो फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा यार एक चलो आसान करता हूँ। 3 का फैक्टोरियल फाइंड करो मसला। 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय, बस। तो स्टॉपिंग कंडीशन क्या होगी? 0। जीरो। जीरो पे स्टॉप नहीं होगा, जीरो से पहले तक। तो जीरो से मल्टीप्लाई नहीं करना। ऑनलाइन वाले बच्चों यानी कि बेस कंडीशन या बेस केस क्या होता है जिसमें क्या होता है बेटा? स्टॉप। अ टर्मिनेटिंग सोल्यूशन क्या होती है भाई? अ टर्मिनेटिंग कंडीशन क्या कहलाती है? बेस केस। अब तो बोलेगे सर तो फिर वो जो रन हो रहा होता है वो कौन सी केस होता है बेटा? वो कौन सा केस होता है बच्चों? जनरल केस के अंदर फंक्शन अपने आप को बार बार कॉल करता रहेगा। फंक्शन अपने आप को कॉल करेगा कब तक? जब तक बेस केस नहीं आता। बोले जब तक। यानी कि रनिंग कंडीशन या रनिंग केस को क्या बोलते हैं? जनरल केस। स्टॉप केस को क्या बोलते हैं? बेस केस। विशाल जब तक रन होगा फंक्शन कॉल होता रहेगा, रन होता रहेगा, वो कौन सा केस कहलाएगा? जनरल। और जो स्टॉप होगा वो कौन सा केस कहलाएगा? बेस केस। इज इट ओके ना? आइए एग्जाम्पल दे रहे हैं बेटा। वाइंडिंग एक ऐसी टाइप ऑफ डेटा होता है जो वैल्यू रिटर्न नहीं करता। रिकर्सिव फंक्शन कॉल होगा अंटिल द बेस केस इज रीच बट नॉट रिटर्न द वैल्यू। बच्चों बड़ी सिंपल सी बात है भाई। रिकर्सिव फंक्शन तो जब तक कॉल होगा जब तक के बेस केस रीच नहीं होता, क्योंकि बेस केस रीच होगा
बेस केस जब रीच होगा तो खत्म हो जाएगा। हाँ, तो खत्म हो जाने के बाद दो बातें, या तो वो आउटपुट करेगा या वैल्यू रिटर्न करेगा। अब यहाँ जाते हैं, बाइंडिंग में क्या होगा? बाइंडिंग में रिकर्सिव फंक्शन कॉल होगा जब तक कि बेस केस रीच नहीं होता। यस, मान लिए बात। लेकिन उसमें वैल्यू वापस रिटर्न नहीं करेगा। बच्चों, जब वैल्यू रिटर्न नहीं करता है वो क्या कहलाता है बेटा? वाइंडिंग। और एक और होता है अनवाइंडिंग। अनवाइंडिंग में क्या होगा? जो वैल्यू रिटर्न मतलब बेस केस हो जाएगा, लेकिन वो वैल्यू रिटर्न कर देगा, जस्ट लाइक योर फंक्शन प्रोसीजर बट नॉट अ फंक्शन प्रोसीजर। यहाँ पर वैल्यू वापस करने वाला जो होगा वो क्या होगा? अनवाइंडिंग। और वैल्यू रिटर्न नहीं करने वाला क्या होगा? दोनों है रिकर्जन। आसान अल्फाज में रिकर्सिव फंक्शन अपने आप को कॉल करता रहता है कब तक? जब तक बेस केस रीच नहीं होता। ऑनलाइन वाले बच्चों समझ आ रहे हैं? माशाल्लाह। आज बच्चों को लग रहा था मैं लेट लूंगा क्लास। अलवीना, व्हाट इज रिकर्जन? अनस रियाज, समझ आ रहा है बेटा? सर जो खुद कॉल करता है। हाँ, a function that calls itself, this process is called recursion, और वो फंक्शन कहलाता है रिकर्सिव फंक्शन। सही है। अब बड़ा सिंपल सा सवाल है, जब फंक्शन कॉल होता है, रन होता रहता है, वो कौन सा केस कहलाता है बेटा? जनरल केस। और कब तक रन होता है? जब तक कि वो कहां तक नहीं पहुंच जाए? बेस केस। बेस केस इज अ स्टॉप कंडीशन, जनरल केस इज अ रनिंग कंडीशन। वो रिकर्सिव फंक्शन जो बेस केस तक तो जाता है लेकिन वैल्यू रिटर्न नहीं करता, वो क्या कहलाता है? बाइंडिंग। और वो फंक्शन जो बेस केस तक तो जाता है लेकिन वैल्यू रिटर्न करता है, वो क्या कहलाता है? अनबाइंडिंग। ऐसा ना आपको समझ आ रहा है? अब क्यों देख लो, पागल हो? ये देखूंगा ना। आइए बच्चों, में एग्जाम्पल करवा रहा हूं आपको। किसकी? फैक्टोरियल प्रोग्राम। ठीक है ना? जरा सवाल देखिए। अच्छा, ये सूडो कोड है। मेरी तो पेपर 4 की क्लास चल रही है ना, तो मैं भी आपको इसमें फौरन से बाइनरी, मेरा आज का टॉपिक है बाइनरी सर्च बाय रिकर्सिव फंक्शन। तो पहले मैं आपको रिकर्सिव तो पढ़ा दूं, व्हाट इज रिकर्सिव। फिर मत ना उठ के बोलेगा सर पहले रिकर्जन तो पढ़ा दें। मेरी ही रिकॉर्डिंग से पढ़ा। Write pseudocode of a function to calculate a factorial for any positive whole number. तो बच्चों, मैंने इसमें समझाया ये कि जब भी मैं किसी का फैक्टोरियल निकालता हूं तो मेरी बेस केस क्या होती है बेटा? 1। सही है ना? यानी कि 1 पे आके खत्म कर देना। ठीक है। जनरल केस क्या होगा बच्चों, वो देखें। जनरल केस का मतलब होता है रनिंग कंडीशन। दिस इज अ जनरल केस। नंबर मल्टीप्लाई होगा नंबर से, लेकिन -1 कराते जाए। -1 कराते जाएंगे कब तक? जब तक के 1 नहीं आ जाता। बोले जब तक के। यानी कि अगर आसान अल्फाज में मैं बोलूं ये 4 है तो 4 मल्टीप्लाई होगा किससे? 3 से। ठीक है ना? फिर दोबारा फंक्शन रन होगा तो 3 मल्टीप्लाई होगा किससे बेटा? 2 से। फिर दोबारा फंक्शन रन होगा तो 2 मल्टीप्लाई होगा किससे? 1 से। और जब 1 आ गया तो फिर स्टॉप हो जाएगा। है ना? तो रिकर्सिव फंक्शन कब तक चलता रहता है? जब तक बेस केस नहीं आ जाता। बोले जब तक। आइए बेटा, रिकर्जन में फैक्टोरियल करा रहे हैं आपको, ताकि मैंने स्लाइड इसलिए ऊपर करी, आप ऊपर वाली स्लाइड देखो, सबसे इंपॉर्टेंट। आइए, फंक्शन का नाम क्या है बेटा? बोलो। फैक्टोरियल। जी, अभी तक यही नहीं बता। फंक्शन में यहाँ का सूडोकोड अच्छा है। फंक्शन का नाम क्या है बेटा? फैक्टोरियल। ब्रैकेट में जो लिखा होता है वो कहलाता है पैरामीटर। तो पैरामीटर क्या है? जिस नंबर का तुम्हें फैक्टोरियल फाइंड करना है ना? फिर इसकी डेटा की टाइप इंटीजर। बच्चे रिटर्न भी कर रहे हैं क्या? इंटीजर। अब आप इफ लगाते हो, मसला मैं पढ़ा लूं, बाद में पूछ देना उसका क्या है, तुम्हारा खुद का क्या है। आइए बच्चों, अब ये जो पैरामीटर है, इस पैरामीटर पे कंडीशन लगाऊंगा टॉप पे। ये अगर नंबर 0 आ जाए तो खत्म कर देना। तो ये जो तुमने लगाया ना, ये कौन सा केस है बच्चों बताओ? यानी कि रन, जनरल केस रन होता जाएगा अनटिल एंड अनलेस नंबर क्या हो जाए? 0 मल्टीप्लाई नहीं होगा बेस केस से पहले तक। बेस केस से
यानी कि नंबर 1 पे खत्म होगा, 0 पे खत्म नहीं होगा। उसको पता है कि बेस केस से एक नंबर पहले था। जैसी बेस केस आएगा तो ये वाली चीज रन नहीं होगी, खत्म हो जाएगी। अब बता दो, मुझे बताओ जनरल केस कब तक रन होगा? जब तक बेस केस नहीं आएगा। अगर मैं तुम्हें नंबर पैरामीटर देता हूँ 4, तो चेक करेगा क्या 4 0 के बराबर है? नहीं है। तो आंसर में आएगा 4 × दोबारा से फंक्शन कॉल हो रहा है ना, आए ना, दोबारा से फंक्शन कॉल होगा, ठीक है ना। फिर ये जो भी 4 है वो मल्टीप्लाई होगा किससे बेटा? 3 से। वो आंसर में जा रहे हैं। बच्चों ये कब तक मल्टीप्लाई होता रहेगा? जब तक 1 नहीं, जब तक बेस केस नहीं आता, और बेस केस खुद इंक्लूड नहीं है। तो ये अपने आप को बार बार कॉल करता रहेगा। कब तक? जब तक बेस केस नहीं आता, सिनेरियो हुआ। और मॉड्यूल नहीं बोलेंगे, बस ये सिनेरियो बोल सकते हैं आप एक, कि जब तक ये बेस केस लिमिट होती है, जब तक बेस केस नहीं आएगा जब तक जनरल केस चलता रहेगा। बच्चों जनरल केस में फंक्शन के अंदर फंक्शन कहाँ कॉल हो? ये हुआ ना। आप देखो मेन फंक्शन का नाम क्या है, और वही बात आपने जनरल केस में कॉल करी है, लेकिन जनरल केस में कॉल करते हुए नंबर वही रहा या -1 कर दिया? -1 क्यों किया? ताकि नेक्स्ट टाइम वो 2 हो जाए, फिर 1 हो जाए, और बेस केस रीच होते वक्त से पहले ही वो एंड हो जाए। बच्चों आपका आंसर किसमें मौजूद है बेटा? आंसर तो आपने रिटर्न किया है क्या? आंसर। सही है। 1 लाइन में पूछूंगा, जनरल केस कब तक चलेगा? तो क्या मुझे अपने फैक्टोरियल में या किसी भी रिकर्सिव फंक्शन के अंदर दो पॉसिबल स्टेट बतानी होगी? पहली वाली मोस्ट लाइकली क्या बताते हैं हम? बेस केस। और दूसरी वाली जो होती है एल्स के अंदर, वो क्या बताते हैं? जनरल। अब इसमें जो सोचने वाली बात है वो ये है कि सर मैं इफ लगाऊंगा, इफ में मोस्ट लाइकली जरूरी नहीं, इफ में मोस्टली हम क्या लगाते हैं? बेस केस, स्टॉपिंग कंडीशन। और एल्स में मोस्टली हम क्या लगाते हैं? जनरल केस। और हम सबसे ज्यादा बेस्ट जो रिकर्जन को समझाते हैं वो फैक्टोरियल के एल्गोरिदम से ही समझाते हैं, क्योंकि इसमें फंक्शन अपने आप को ही कॉल कर रहा है पैरामीटर -1 करके। सही है। ऑनलाइन वाले बच्चों अपने अपने ग्रुप पे ये स्क्रीनशॉट डाल दें जरा। ये चैप्टर 19 में भी है, और ये आपके पेपर 4 के अंदर भी है। ये मैंने सूडो कोड दिखाया है। हम्म। हाँ, अभी समझाया तुम। जो भी तुम्हारा नंबर है वो दोबारा से मल्टीप्लाई होगा फैक्टोरियल, यही जो फंक्शन है वो अपने आप को कॉल करके। और इसका जो पैरामीटर अब जाएगा वो 3 जाएगा या 2 जाएगा? 2 जाएगा। हाउ इज इट वर्किंग? करा रहा हूँ ना, यहाँ पर आएगा। ट्रेसेबल का कह रही हो ना? करवा रहा हूँ। आपके दिमाग में ये कि किस तरीके से वर्क कर रहा है, एक ट्रेसेबल बना दे। ये रही मेरे पास स्लाइड है, ठीक है ना। ऑनलाइन वाले बच्चों अलवीना और अनस रियाज ग्रुप पे स्क्रीनशॉट डाल दो उसका। अब मैं आगे मूव कर रहा हूँ, ठीक है। कहाँ मूव कर रहा हूँ इशार? इसके ट्रेसेबल, ताकि तुम्हें अच्छे से समझ आए। मुझे पहले बताइएगा वाइंडिंग और अनवाइंडिंग क्या होता है? अगर वैल्यू रिटर्न करेगा तो अनवाइंडिंग, और रिटर्न नहीं करेगा तो आइए ट्रेसेबल कराते हैं। वाइंडिंग एंड अनवाइंडिंग प्रोसेस बाय पुटिंग सम पैरामीटर वैल्यू। यहाँ पर कॉल नंबर है कि भाई कोई फंक्शन कितनी बार कॉल या रन हो रहा है, ये फंक्शन कॉलिंग, ये है नंबर कौन सा है एज अ पैरामीटर, और ये है तुम्हारा आंसर कैसे निकलेगा, और ये है तुम्हारी रिटर्न वैल्यू। सही है ना। बच्चों ये जो है ये वाइंडिंग है या अनवाइंडिंग? अब आपको मैं एक चीज बताऊंगा कि जरा समझना, ये 2 दफा चलेगा। सही है ना। कितनी बार चलेगा बेटा? 2 बार। ये बीच में कौन सा केस बनाया हुआ मैंने, नजर आ रहा है? ये बीच में क्या है भाई? भाई यहाँ देखेंगे पीछे वाले दोनों बच्चों, ये इंपॉर्टेंट बात नहीं है। आपकी हवा टाइट हो जाएगी, इतनी मुश्किल बात है। हेलो, फायर एक्सटिंग्विशर बन के आए हो ना आप? जाओ आग बुझा दो। इधर देखो, ये बात आपको भी नहीं पता, इधर देखो। मैंने कहा पहली दफा तुम्हें निकालना है 3 का फैक्टोरियल। किसका निकालना है?
तुमने लिखा फैक्टोरियल, नंबर में क्या डाला 3, ठीक है ना, नंबर क्या रखा 3। पहली दफा जो मल्टीप्लाई होगा क्या होगा 3 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 2, कुछ रिटर्न हुआ नहीं, फिर दोबारा चला, पैरामीटर क्या है 2, नंबर कौन सा बन गया 2, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, कुछ रिटर्न हुआ नहीं, जब रिटर्न नहीं होता वो क्या कहलाता है अनवाइंड। फिर आपने बोला फैक्टोरियल ऑफ 1, यहाँ पर आ गया 1, 1 मल्टीप्लाइड बाय 0, कुछ रिटर्न हुआ नहीं। बच्चों फैक्टोरियल ऑफ 0 तक आया पूरा, हाँ, क्योंकि ये कौन सा केस है भाई, बेस केस। यहाँ जैसे ही आया तो उसने कहा फैक्ट नंबर कौन सा है 0, बताओ फैक्टोरियल ऑफ 0 क्या आएगा 1। अब आप बोलेंगे सर आंसर प्रिंट क्यों नहीं करा रहे, भाई फैक्टोरियल में हमेशा पहले हम बेस केस तक रीच करते हैं, लड़की पहले हम कहाँ तक रीच करते हैं, फिर हम वहां से दोबारा जाते हैं आपके पैरामीटर तक, ताकि यू हैव टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट वैल्यू, और फिर पूरा तुम यहाँ से अनवाइंडिंग रिटर्न करो। तुम्हें पता कैसे लगेगा वरना बेस केस कहाँ पर, नहीं समझे, समझ आई, सही है ना। तो मैंने 3 से लेके 1 तक पूरा 0 तक कर लिया ना, अब मैं उल्टा जाऊंगा कहाँ तक, पैरामीटर तक, आया समझ में। तो बच्चों पहले मैंने ये वाला पार्ट निकाला, फिर मैं कहाँ तक रीच कर गया बेटा, बेस केस तक। लड़की अब बताओ आगे क्या करूंगा, उल्टा जाएंगे ना, रिवर्स, 0 के बाद अब क्या होगा 1 ना, शाबाश। तो अब आप ये देखो ना इधर 3 कंटिन्यूड, नहीं ये वाला बेस केस में क्यों है 1, आपने बेस केस 1 रखा है 0 रखा है, ठीक है ना। चलो दोबारा से समझा दो, मैं समझ गया और इजी करो वैसे यहाँ पे लाके। सारे बच्चे, अगर मैं फैक्टोरियल 3 का फाइंड कर रहा हूँ, फैक्टोरियल ऑफ 3, सारे बच्चे जरा जवाब देना। पहले मैं क्या निकालूंगा फैक्टोरियल ऑफ, पहले स्टेप में क्या होगा फैक्टोरियल ऑफ 3, हाँ, मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, ऐसे ही होगा ना। अब मैं इसको जरा तरीके से लिखता हूँ, जरा समझना। पहले हम 3 का फैक्टोरियल निकालेंगे, फिर 2 का, फिर 1 का, फिर क्या आ जाएगा बोलो 0 का बेस केस आ गया, सही है। अब रिवर्स जाऊंगा मैं, आगे बोलो अब क्या होगा, फैक्टोरियल ऑफ 1, फिर 2, फिर 3, ये कैलकुलेट करके आउटपुट करा दो। ठीक। भाई 0 तो 0 ने तो बताया कि खत्म हो गया, 0 ने बताया खत्म होगा, 0 नहीं बताया कि बेस केस। हाँ 0 ने बताया, अब शुरू करो पैरामीटर तक, मसला समझ आ रहा है, मुंह से बोलो, आग तो बजा के आ जाओ। फैक्टोरियल तो हमने 3 to 1 पे निकाल लिया था। हाँ लेकिन वो ऐसे उसको कैसे पता लिमिट का है, वो लिमिट तक पहले जाता है फिर वापस आता है, वापस किया। वापस तो आना है ना, वैल्यू तो कैलकुलेट करेगा। पहले अगर हम 1 to 3 वाला कर लें, बताता हूँ, पहले हो गया फैक्टोरियल ऑफ, तरीका है ना स्टैक में डालने का, लास्ट इन फर्स्ट आउट, फैक्टोरियल निकाल रहे हैं आप 5 का, ठीक है। तो मसला पहले आपको रीच करना होता है कहाँ तक, बेस केस। तो पहले आप फैक्टोरियल ऑफ 5 निकालोगे, पूरा 5 मल्टीप्लाई होगा किससे 4 से, फिर फिर 1 के बाद, अब उसको पता लगा है कि भाई बेस केस रीच हो गया है। आ रहे समझ में, दोबारा बेटा 3, 3 के बाद, अबे चलो ना, 3 के बाद 4, 4 के बाद तो क्या हो गया, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, 1 के बाद बेस केस, अब वो रीच कर गया बेस केस तक, हाँ 0। ना उसको पता लग गया कि क्या रेंज है और आंसर क्या निकालना है, बताओ अब कैसे चलेगा बताओ। अब वो बोलेगा उल्टा आएगा, हाँ अब कैसे आएगा 1, 2, 3, 4 एंड 5, अब आंसर कैलकुलेट करके तुम्हें आउटपुट कर देगा। नहीं समझे, वही ये वही बेस केस क्या है? मुझे तो समझ ही नहीं आ रही, अजीब सी बातें करे, उसको कैसे पता बेस केस क्या है, वो 0 तक चले जाएगा, 0 को मल्टीप्लाई करके बैठ जाएगा। ये बेस केस क्या होता है? हाँ बेटा आप अभी आए हो, आप हम पे नाजिल हो जाओ, आके बैठ जाओ हमारे ऊपर बैठ जाओ। नहीं ऑनलाइन ही कह रहा है बेस केस क्या होता है, हो गई ये सब बातें, हो गई जब आप लगे हुए थे ना कहीं पे, ये सब हो चुकी है, बेस केस क्या होता मैं नमाज पढ़ रहा था। है। ओ माशाल्लाह, नहीं। 8 बजे जमात, अब क्या करें? चलो ऑनलाइन से बैठे हैं, रिकॉर्डिंग हो गया था। फिर पीली चप्पल नहीं हो जाए। पीली नमाज है उसकी, और नमाज नहीं बोलेगी आप। अरे वैसे अरे आप पढ़ते हो नमाज, ये वही है कि मैं आपके ये वही है अल्हम्दुलिल्लाह सर, कभी गुरूर नहीं किया। माशाल्लाह।
रिकर्सिव फंक्शन वो फंक्शन होता है जो अपने आप को कॉल करता है, करता रहता है जब तक कि स्टॉपिंग कंडीशन नहीं आ जाती। स्टॉपिंग कंडीशन को बोलते हैं बेस केस। बोले स्टॉपिंग कंडीशन को क्या बोलते हैं? ठीक है ना? तो मैं अब बेस आपको एक केस। चीज, हाँ, बेस बेस केस का मतलब है रुक जाओ। ठीक है ना? ओके। चलो, मैं इंशाल को थप्पड़ मारते रहा जब तक कि बेस केस नहीं आए। ठीक है ना? तो बच्चों अब मैं अगर आपको कहता हूँ फैक्टोरियल फाइंड करना है 5 का, तो आप 5 के बाद दोबारा से वही फंक्शन कॉल करोगे, वैल्यू 1 4 कर दोगे, फिर एक और कम करोगे 3 हो जाएगा, फिर एक और कम करोगे क्या हो जाएगा 1। टू। उसके बाद मैंने बेस केस लगाई हुई है। फिर 2 नहीं होगा? ये मैं चेक कर रहा था कि आप लोग 3 के बाद 2 नहीं होता? ठीक है। अब यहां पर बच्चों मैंने बेस केस लगाया है किस पे? 0 पे। अब तुम 0 तक सही है। पहुंच। अब बहुत सारे सवाल है। वानिया कह रही है कि सर आप यहीं पर ही कैलकुलेट कर लेते। वानिया मुझे कैसे पता लगता बेस केस है? वो मेरी कैलकुलेशन में मैं वन को बेस केस कर दे। चलो बात है 1 को कर देते। वन को बेस केस कर दे तो तो 1 पे मौले वहां रुक जाएगा। मल्टीप्लाई हमारा जी बिल्कुल आ जाएगा, फिर 0 के फैक्टोरियल में मसला हो सकता फैक्टोरियल को तो वैसे ही है। सही 0 का फैक्टोरियल 1 होता सही खुद को खुद करेगा ना है। जी, दोबारा ये सब खुद ही करें। चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी ना। एक रिकर्जन करने का एक पैटर्न चलता आ रहा है सदियों से। अब मैं उसको क्यों चेंज करूं? सही है ना? हाँ, चीजों को एक एक पैटर्न चल रहा है ना, वो तो समझाऊं। क्या चल रहा है पैटर्न, इसको समझिएगा। आपका दिमाग और हमारा दिमाग बड़ी मुश्किल से एक्सेप्ट करता है ये बात, आई नो। मैं भी पहली दफा करता, मैंने कहा भाई पागल हो गया ये। बट एक तरीका है, तो क्या करें? दोबारा सुनते हैं। हमने फैक्टोरियल ऑफ 5 निकालना है भाई। अरीब, फैक्टोरियल ऑफ 5 दोबारा से फंक्शन अपने आप को कॉल करेगा, पैरामीटर की वैल्यू क्या कर देगा? 4 बोलो। कर देगा। फिर दोबारा कॉल करेगा -1। फिर दोबारा 3। कॉल करे 3, 3 के बाद 2। 2 के बाद 1। 1 के बाद वो 0। 0 पे पहुंचेंगे, बेस केस है वो। बेस तो केस रुक आ गया। जाएगा। तो अब यहां से ना, जो रिकर्सिव उल्टा फंक्शन है, चलेगा। वो सिर्फ नहीं, वो सिर्फ ये आइडेंटिफाई करेगा कि भाई ये स्टॉपिंग कंडीशन थी। अच्छा। कर लिया। अब सही है। उसको पता लग गया गेम क्या है। गेम स्टार्ट हो रहा है 5 से और गेम खत्म हो रहा है 1 पे। ठीक है ना? ओके। नाउ अब वो काम करना शुरू करेगा। पहले उसने सिर्फ जज करा सब। अब वो कैलकुलेट करेगा 1 का, 2 का, 3 का, 4 का और 5 का। 5 का। ये कैलकुलेट करके वो आपको आउटपुट दे देगा। आ रहा है समझ में? जी सर। यानी कि ये वाला जो है ये सिर्फ वो जज कर रहा है। जज क्या कर रहा है? बेस केस को। इज इट क्लियर? जी। कहीं तक कैलकुलेट नहीं कर रहा है वो सिर्फ देखना चाह रहा है देखना चाह रहा है या कैलकुलेट कर रहा है, बेस तक जा रहा है। अब मैं इसमें आपसे दो बातें बोलूंगा। एक डेटा होता है वाइंडिंग और एक होता है अनवाइंडिंग। व्हाट इज वाइंडिंग? जो रिटर्न नहीं करता। तो बच्चों जो ऊपर वाला है ये वाइंडिंग है या अनवाइंडिंग? ये सर वैल्यू वाइंडिंग वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा। नहीं होती। ये क्या कहलाता है? वाइंडिंग। और जो नीचे वाला है वो वैल्यू रिटर्न भी कर रहा है। अनवाइंडिंग है। बेस। अच्छा सर, पहले ये चेक करता है कि बेस केस क्या है, फिर कैलकुलेशन करता है वो। हाँ, ये बात बेस केस तक रीच करता है। सही है मसला? सही। फुल प्लाजा में लगी हुई, चले जाओ। सर बुझ गई। आई। मसला बेटा ये पिंक कलर को बुझा दो। आइए बच्चों, अगर आप यहाँ टेक्निकली समझो तो ये बिल्कुल फॉर्मल लिखा हुआ है, जरा आराम से समझिएगा। पहले फंक्शन का नाम है फैक्टोरियल जो कि 3 पैरामीटर को कॉल कर रहा था। हाँ, फिर अगली दफा में कौन सा पैरामीटर है बेटा? 2। फिर कितना हो गया? 1। फिर फैक्टोरियल ऑफ 0 को वो जज कराए कि ये क्या है भाई? बेस केस। अब आप बोलोगे सर यहीं पे कैलकुलेट कर देते। तो भाई उसको कैसे पता लगेगा कि तुमने क्या बेस केस रखा है? वो पूरा जाएगा तो ना वहां तक। और कैलकुलेशन में भी मिस्टेक कर सकता है। जी। कहाँ पे? ये तो वो कैलकुलेट करे ना, उसने कैलकुलेट करने के बाद वो फिर दोबारा से स्टार्ट करे ना उसने। आप देखो। वहां से जीरो से स्टार्ट करती है हम्म। सर 1 से लेके 3 तक वाइंडिंग में रहेगा और ये क्या कहते हैं ये जो है 3 to 1 जो है ये बेस केस वाला है, ये अनवाइंडिंग अनवाइंडिंग। रहेगा बाकी जी तीनों न्यूट्रल है जी 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 जी। अब बच्चों आपने ये नहीं देखी, कॉल नंबर नहीं देखा मेरा। आप कॉल नंबर तो देखो। क्या बोले?
नहीं, कॉल नंबर देखिए मेरा, ऑनलाइन वाले बच्चों, ये कॉल नंबर में 1 2 3 कॉल हुआ, फिर 4 कॉल हुआ, ये क्या है बच्चों, ये व्हाट इज 3 कंटिन्यू। मैंने इसी को स्टार्ट करा है बेसिकली, अगर आप देखो तो। हाँ, है ना। जी जी, उल्टे स्टार्ट उसके किया था। बाद मैंने उल्टा, बच्चों ये उल्टा, लास्ट इन फर्स्ट आउट मैंने पढ़ाया था, ये कौन सी मेमोरी यूज कर रहे हैं बेटा, स्टैक। लास्ट इन फर्स्ट आउट। अबे सेक। लास्ट इन फर्स्ट आउट स्टैक में होता है ना। जी। फिर मैंने 3 को यस। कंटिन्यू रखा, फिर 2 को कंटिन्यू रखा, और फिर 1 को वन कंटिन्यू। टू। इसके पहले हम बेस केस तक गए, फिर वापस आ गए घूम के, और यहाँ पर वैल्यू रिटर्न हो रही है ना। जब वैल्यू रिटर्न होती है वो क्या कहलाती है, अनबाउंड। सही है ना। सही है सर। बच्चों कोई मसला। नहीं। तो ये फैक्टोरियल वाला जो कोड है, ये बेसिकली अगर समझने वाली बात करो तो जनरल केस 2 दफा चलेगा। हाँ, मैं भी अभी कुछ बोल दूंगा, फिर खड़े हो जाओगे सामने। चल, ऑनलाइन वाले बच्चों समझ आ गई। बच्चों आप पेपर में ऐसे सवाल आया था, मैं अभी आपको रिकर्सिव बाइनरी सर्च स्टार्ट कराता हूँ, लेकिन ऐसा एक P3 का सवाल आया था, तो जरा इसको देख लें बच्चों। सही पेपर है। में सवाल ये आता है, बता देता हूँ आप। पेपर में सवाल आता है कि राइट डाउन द 4 फीचर्स ऑफ रिकर्शन। उस 4 फीचर्स में तुम्हें एक जगह बताना होता है बेस केस, एक बताना होता है जनरल केस, एक बताना होता है वाइंडिंग, और एक क्या बताना होता है, अनवाइंड। पॉइंट 2, मस्ट हैव अ जनरल केस ना, जो अपने आप को कॉल करता रहेगा। अरे अपने आप को कॉल करता रहेगा टुवर्ड्स द बेस केस। बच्चों इसका क्या मतलब है, बच्चों एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप मुझे बताओ रिकर्जन के अंदर मसना, बेटा कुल प्लाजा में मैं ये बता रहा था मसना, बेटा व्हाई डू यू यूज स्टैक इन रिकर्जन, बेटा फर्स्ट इन लास्ट। लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन सही है, लास्ट। क्योंकि इसमें बार बार कॉल करना होता है और बार बार इसको हम पॉप आउट कर लेते हैं, ठीक है ना। सही है सर। बच्चों कोई मसला तो नहीं। इनेबल वाइंडिंग टू मेंटेन एंड रिक्वायर्ड ऑर्डर। बच्चों व्हाट इज मेंट बाय पॉइंट नंबर 3। अभी कराए थे सब, बार बार रिटर्न करते हैं ना। बच्चों अब आगे ये सवाल, इसमें भी वाइंडिंग अनवाइंडिंग का पूरा एक ऐसे वही सिनेरियो करना है। इधर देखिए, इधर लड़कों, चलो चलो ऐसे ही कर लेता हूँ, मैं आपको ऐसे ही करा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हाँ बच्चों फेबोनाची सीरीज क्या होती है, फेबोनाची। तो ये क्या होती है फेबोनाइस? बेटा उसने बताया, बस सवाल में देखें फेबोनाची सीरीज क्या होती नंबर ऑफ फॉर्म। है। फेबोनाची सीरीज क्या होती है, सर दो नंबर को ऐड करके जो बने। 2 नंबर को ऐड करके तीसरा नंबर आ जाता है, ऐसी है ना। जीरो जी। प्लस वन को ऐड किया 1 आया, वन जी। प्लस टू को ऐड किया क्या आया, 3, थ्री थ्री आया। प्लस फाइव को ऐड किया। 8। 8 + 5 13। यार मैं, सही है सर। लग रहा है मेरी भी वीडियो आने वाली है फिर कोई, ये तुम्हारी हरकतें हैं ना, मैं बता रहा हूँ, मैं छोड़ूंगा नहीं, तुम दोनों को बोल रहा हूँ। तुम्हें पता है फेबोनाची सीरीज क्या होती है, वहां पीली चप्पल का स्कैंडल हुआ या मैं अपनी चप्पल, 0 और 1। अच्छा 0 और 1 को ऐड किया 1 आ गया, 1 और 2 को ऐड किया 3 आ गया, 3 और 5 को ऐड किया क्या आ गया बेटा 8। यानी कि 2 कंटिन्यूस एडजेसेंट नंबर को ऐड करके तीसरा नंबर फाइंड करें, ये कहलाती है फेबोनाची सीक्वेंस। बच्चों बात ये नहीं है, वो आपको वही वाला सीक्वेंस बता रहे हैं ऑनलाइन वाले बच्चों। अगर मैं तुम्हें कहता हूँ यू हैव टू कॉल द फिफ्थ फंक्शन, और जब कोई फंक्शन अपने आप के अंदर कॉल होता है वो क्या कहलाता है, जनरल फंक्शन। वो कह रहे हैं जनरल फंक्शन, सॉरी अबे सॉरी रिकर्सिव सॉरी। फंक्शन, रिकर्सिव रिकर्जन। फंक्शन, है ना। जी। अलविना आपसे पूछूंगा मैं, सात सही, सात सात। जनरल केस क्या होता है फिर? कंफ्यूजन हो गई ना। मैं आपकी बात समझ गया हूँ। जब कोई फंक्शन रन हो रहा होता है, जब तक कि बेस केस नहीं आती, वो जनरल केस कहलाता है, ठीक है ना। सही। हमारे फंक्शन का नाम है फिब। अगर वो फिब अपने अंदर दोबारा से कॉल होगा तो ये टॉपिक क्या बन जाता है,
रिकर्सिव फंक्शन है ना। रिकर्सिव तो फंक्शन फंक्शन के में अंदर फंक्शन कॉल, जी जी जी, फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल होगा, सेम रिकर्सिव। सेम फंक्शन लेकिन। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ रिकर्सिव फंक्शन में मोस्ट लाइकली जो टॉप पे इफ लिखा हुआ होता है, ये कौन सा केस होता है, बेस केस या जनरल केस? बेस केस। बेस केस। ठीक है ना। बेस केस क्या होता है अरीब, जल्दी बताओ। सर यहाँ पर बेस की वैल्यू हमें पता चली, कहाँ पर रुकना है। यहाँ स्टॉपिंग कंडीशन, बोलो कौन स्टॉपिंग सी कंडीशन। कंडीशन, स्टॉप। स्टॉपिंग कंडीशन। उसके अलावा जो भी लिखा हुआ होगा वो रनिंग कंडीशन होगी। रनिंग केस, रनिंग कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? जनरल केस। यानी कि जनरल केस चलता रहेगा कब तक? जब तक जब बेस। तक बेस केस टर्न अप हो जाए। और आपको याद होगा अभी आधे घंटे से मैं आपको यही बात समझा रहा हूं कि मैं डायरेक्टली बेस केस तक नहीं जाऊंगा, पहले मैं बेस केस तक जाऊंगा। ठीक है, ऐसे करके पहले मैं कहां तक जाऊंगा बच्चों? बेस बेस केस तक। केस तक। फिर उल्टा आ जाऊंगा, फ्लिप, उल्टा। है ना, रिवर्स आ जाऊंगा। स्टैक। यही बात हुई थी ना अभी हमारी। तो अगर आपको ये वाली बात मैं नहीं समझाता कि फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट टिल द बेस केस रीच एंड देन रिवर्स बैक लास्ट इन फर्स्ट टर्म, फर्स्ट इन फर्स्ट आप आउट। फिर ट्रेसेबल नहीं कर सकते, है ना। आइए मैंने इसमें एग्जांपल ले ली, फेबोनाची सीरीज ऑफ, हम क्या कर रहे हैं बेटा, 5। इधर देखो, कॉल नंबर क्या है बेटा, 1। फेबोनाची सीरीज क्या है, 5। नंबर क्या है, 5। तो रिजल्ट क्या आया, 5 into 4। 5 into 4 into 3, बिल्कुल सही आया। 5 into 3 नहीं आया, 4। और क्या हुआ, 3। सही है। अब इधर आ गए, फिबोनाची सीरीज ऑफ 4 पैरामीटर जब जा रहे हैं तो कॉल नंबर 4 है बच्चों। लेकिन यहाँ पर हमने क्या करें, क्योंकि यहाँ पे -1 हो रहे हैं ना, अब यहाँ तो देखो, अगर 5 था, 5 - 1 हुआ, और यहाँ पे क्या हुआ, 5 - 2, तो टेक्निकली क्या हो गया, 4 और 3। सही है ना। हमें इस बहस में नहीं पढ़ना, हमें ये पढ़ना है कि भाई कब तक के चला है बच्चों, बताओ कब तक चला है, 1। ये 1 वाली बात वन यहाँ तक। लिखी है ना, बोलो। जी। यानी कि हमने पहले जाके अनवाइंडिंग करके, सारे बच्चे, दिस इज, ये जो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये वाइंडिंग है अनवाइंडिंग है? अनवाइंडिंग है, कुछ रिटर्न नहीं हो वाइंडिंग रहा। है बच्चों, हाँ, वाइंडिंग। वाइंडिंग है सर। असल में ये बात हमें याद क्यों नहीं रहती, मैं बताता हूँ, मैं ट्रिक बताता हूँ आपको। ये ना थोड़ा उल्टा है। उल्टा कैसे? जो वैल्यू रिटर्न नहीं करता वो अनवाइंडिंग नहीं है, वाइंडिंग है। सही है, कह सकती हो। जो वैल्यू रिटर्न नहीं करता वो अन नहीं है, वो वाइंडिंग है। सही है ना। तो ये बच्चों, हाँ, जो रिटर्न करता है वो अनवाइंड। अनवाइंडिंग है। इसने 5 से लेके 1 तक के रीच करा, सही है, कुछ भी रिटर्न नहीं करा, तो ये क्या कहलाएगा, वाइंडिंग या अनवाइंडिंग? बेस केस रीच हो गया। नाउ अब ये दोबारा नीचे से ऊपर जाएगा, या सबसे बड़ी वैल्यू से सबसे छोटी पे जाएगा। बट जो 5 नहीं, वो बेसिकली 6 को करेगा, बस 6 की वैल्यू क्या है, 0। ठीक है, 4 से स्टार्ट हो रहा है बस, ये सब। भाई आप यहाँ देखो ना बच्चों, 1 मिनट यहाँ बात सुने। सर हम जीरो में गए क्यों, फाइव मैं वन तक था ना। लेट मी क्लैरिफाई, रुकिएगा। जी हाँ बेटा, इस कोड के अंदर मुझे बताइएगा व्हाट इज बेस केस। 1। अरे मुंह से बोलो, केस क्या है, लिखा हुआ क्या है? लेस देन मैं इक्वल्स ऐसे टू। नहीं पढ़ा था, और मुझे बहुत इंटरप्शन हो रही है ऐसे। और ये क्या है, अगर नंबर ये है ना, ठीक है ना, तो बेसिकली मैं 1 तक जाऊंगा। ठीक है, 1 जाने के बाद जैसे ही वैल्यू 0 होगी, वो इंक्लूड नहीं है, वो क्या है बेटा, बेस केस, क्योंकि लेस देन भी तो है ना। उसके बाद जो मैं यहां से शुरू कर रहा हूँ, ये तुम्हारा वो है जो फैक्टोरियल, सॉरी फैक्टोरियल नहीं, फिबोनाची सीरीज कैलकुलेट हो रही है। सही है बच्चों, ये क्या है, वाइंडिंग या अनवाइंडिंग? सर अनवाइंडिंग। अनवाइंडिंग है, वाई? रिटर्न हो रही है। वैल्यू रिटर्न हो रही है, ठीक है ना। सर एक सवाल है छोटा सा। पूछो पूछो, ये 5 से क्यों हमने स्टार्ट किया है। बताता हूँ। अच्छा हाँ, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, सॉरी। वो लिखा हुआ है आखिरी लाइन में। सही। सही सही, अभी पढ़ा। थैंक यू। यस यस यस, वजह का सवाल है सर, आपने 1 क्यों नहीं इंक्लूड किया बच्चों, जवाब दो इसका। क्योंकि 1 क्या था, सर वो बेस केस था।
सही है ना, इसका स्क्रीनशॉट ग्रुप पे डाल दो, ये पास पेपर में आ चुका है। तो हमने एक बात और सीखी रिकर्जन के अंदर, कि रिकर्जन में हम सबसे पहले बेस केस तक रीच करते हैं, जो कि अनवाइंडिंग होता है, फिर दोबारा वापस जाते हैं, जो कि वाइंडिंग होता है, फिर दोबारा वापस जाते हैं बेस केस। सीख ली ये बात बच्चों? अब मैं आपको पेपर 4 का कोड लिखवा रहा हूँ, रिकर्जन बाइनरी सर्च वाला। हाँ, हमने अभी तक रिकर्जन में क्या क्या पढ़ा, जल्दी बताओ। नहीं, हाँ, वाइंडिंग अनवाइंडिंग, बेस केस, जनरल केस, फिर मैंने आपको 3 कोड करवाए। 3 कोड नहीं, हाँ 2 कोड कराए। एक किसका कराया बेटा? फैक्टोरियल का, ठीक है ना। फिबोनाची सीरीज का कोड नहीं कराया, उसकी वो वाइंडिंग और अनवाइंडिंग वाला ट्रेसेबल कराया। पेपर में ट्रेसेबल आ रहा है ये वाला फिबोनाची सीरीज, यस। अभी रिकर्जन पढ़ लिया हमने। जी जी, ये पेपर में नहीं, पेपर में इसका कोड नहीं आता, ये पास पेपर का सवाल है। यस। अब बच्चों मैं रिकर्जन दोबारा करवा रहा हूँ, बाइनरी सर्च। हाँ। गाइस व्हाट इज बाइनरी सर्च, जो कल मैंने करवाया था, जल्दी बताइएगा ऑनलाइन वाले बच्चों। नहीं नहीं, वो तो कल तो मैं एब्सेंट था। हाँ, तो आसान अल्फाज में मैं जरा आपको बता देता हूँ बाइनरी सर्च क्या होता है। बच्चों बाइनरी सर्च के अंदर हम मिडिल एलिमेंट से कंपेयर कराते थे, है ना। मुझे बताओ बाइनरी सर्च की कंडीशन क्या होती है, व्हाट इज द कंडीशन टू अप्लाई द बाइनरी सर्च? बोलो यार। एरे सॉर्टेड होगा। हाँ, एरे मस्ट बी सॉर्टेड। कोई बच्चा बताएगा वाई एरे मस्ट बी सॉर्टेड? ताकि मिडिल टर्म का ही ऐसे बताएगा कुछ आप। एरे मस्ट बी सॉर्टेड। बच्चों बाइनरी सर्च करने के 2 तरीके होते हैं, एक होता है आइटरेटिव और एक क्या होता है, रिकर्सिव। कल हमने आइटरेटिव पढ़ लिया था, आज हम करने जा रहे हैं क्या, रिकर्सिव। मसना आप इधर आगे बढ़ो। वही फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, वो वाली है। अच्छा भाई, बच्चों हम रिकर्जन पढ़ लें। ऑनलाइन वाले बच्चों जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है वो जरा जवाब दिएगा, व्हाट इज रिकर्जन, 1 लाइन में बताओ। हाँ बेटा, खत्म ही हो गया। मैं कह रहा हूँ व्हाट इज रिकर्जन, अलवीना, अनस, जल्दी बताओ। जब कोई फंक्शन अपने आप को कॉल करता है। कॉल करता है वो अपने क्या आप को कहलाता कॉल है? करते हैं वो क्या कहलाता है, रिकर्जन। बाइनरी रिकर्जन। सर्च में मिड वैल्यू होती है। ओहो बच्चों, मैंने आइटरेटिव तो करा दिया था ना, मैं आपको कौन सा कराऊंगा, बोलो। रिकर्सिव कल हमने कर लिया था। ये इस सिर्फ और सिर्फ इस रिकर्सिव मेथड के लिए मैंने पूरा रिकर्जन रिवाइज कराया आप, है ना। आपने नहीं पढ़ा था? स्टैक पढ़ा था आपने नहीं पढ़ा? नहीं स्टैक तो पढ़ा था ना। भाई रिकर्जन पढ़ाया था मैंने। जनरल भी पढ़ा है। नहीं नहीं नहीं, इससे पहले नहीं कराया। अब समझ आ गया। चलो बच्चों मुझे बताओ। इतनी मुश्किल हो रही। हाँ फिर तो सही, मैं समझ रहा हूँ कि हो गया था हमारा। चलो इसी बहाने आपका रिकर्जन का टॉपिक भी हो गया। जैद रिकर्जन का मतलब क्या होता है, आसान अल्फाज में, एक फंक्शन जो, अबे भाई बच्चों व्हाट इज रिकर्जन, जल्दी बताना। अ फंक्शन दैट कॉल्स, function that call itself. यानी कि आप अगर अपने आप को ही कॉल कर लोगे तो क्या कहलाओगे, रिकर्जन। सही है बच्चों। रिकर्जन के अंदर 4 चीजें पढ़ाई हैं। एक पढ़ा है क्या, बेस केस, एक पढ़ा है क्या, जल्दी बोलो, जनरल केस, एक पढ़ाया वाइंडिंग, एक पढ़ाया अनवाइंडिंग, ठीक है। फिर मुझे बताओ रिकर्सिव फंक्शन सबसे ज्यादा किस में स्टोर कराता है डेटा, स्टैक में। स्टैक में क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। फिर मैंने
फिर मैंने बताया कि ये पेपर में ट्रेस टेबल कैसे एग्जीक्यूट होता है। ट्रेस टेबल बड़ा इंपॉर्टेंट था। आया समझ? बच्चों समझ आ रहे ना? ये बड़ा सर इंपॉर्टेंट। इसकी रिकॉर्डिंग कब तक अपलोड हो जाएगी? वो मैंने मिस कर दिया पिछले पार्ट्स। ओके ओके बेटा, रिकॉर्डिंग फिर कल तक कर दूंगा अनस। सही सर। आप मुझसे कहाँ पढ़ते हो? सर ऑनलाइन ही क्रैश कोर्स पे। अब बच्चों हमारा टॉपिक है क्या? बाइनरी सर्च बाय रिकर्सिव। बच्चों मैं बाइनरी सर्च रिवाइज नहीं कराऊंगा। बाइनरी सर्च सबको पता है। हम पढ़ाने जा रहे हैं रिकर्जन, जो ही जिसमें अपना फंक्शन अपने आप को ही कॉल करेगा और उसमें पैरामीटर्स की वैल्यू चेंज करा दूंगा मैं। ठीक है ना? आइए भाई शुरू करते हैं। हमेशा बेटा आप फंक्शन बनाए, उसके अंदर नीचे फिर मेन प्रोग्राम लिखो। सब में बेटा मैं आपको पाइथन कोड लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ बच्चों में? पाइथन कोड। आइए। नहीं, मैं चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे समझाऊं। मैं बीएस पे तो कर लूंगा। क्या बोलते हो बच्चों, बीएस पे लिखवाऊं? बीएस पे चल, चलो भाई शुरू कर। बस जब बच्चों ने बोल दिया बीएस पे चलना है तो बस बीएस पे चलना है। मुझे पता है ये करप्शन ऐसी हो रही है। करप्शन हो रही है, करप्शन। सर इसके बाद पढ़ेंगे आप डाटा टाइप? सॉरी दोबारा बोलें। एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप का क्या करूं? सर वो पाइथन कोड्स में समझा दें। हाँ तो वो करवाऊंगा ना, इजी हो जाए। Yes, sir. देखें गाइस, एक बात बताएं, मैं आपको बताता हूँ। देखो पहले मैं करवाऊंगा P4 के अंदर सर्चिंग एंड सॉर्टिंग एल्गोरिथम। सर्चिंग एंड सॉर्टिंग का मतलब लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, बबल सॉर्ट, इंसर्शन। हो गया। उसके बाद मैं फिर आऊंगा एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप चार होती है, लिंक्ड लिस्ट, स्टैक, क्यू, बाइनरी। ठीक हो गया। इसके बाद में फिर आऊंगा किस पे? टेक्स्ट फाइलिंग। टेक्स्ट फाइलिंग के बाद में किस पे आऊंगा? Oops। सही है ना? तो अभी मैं बाइनरी सर्च करा रहा हूँ आईटीटिक से ऑनलाइन। ये इंशाल्लाह एग्जाम के पहले हो जाएगा। अभी रमजानों में आपकी लंबी लंबी क्लासें लगाएंगे। सर रमजान का टाइम टेबल कब बताएंगे? रमजान का टाइम टेबल बना लिया। बिलाल ने मुझे बताया कि हम आपको पढ़ाएंगे रात 1:30 से 3। सर इंसान क्या हो गया सर, 16 भी होते हैं। लेकिन उसमें आप सर फजर के बाद पढ़ाएं। क्या आपको मलिक एंड से हम बुला लेंगे? क्या होगा, तैयारी करके चले आना। तैयारी कराएंगे पक्का, मैं भी आ रहा हूँ। नहीं बच्चों, अच्छा मैं आपसे अभी यही बात करता। अच्छा वो आपने टॉपिक निकाल दिया। आप लोगों की देखें, मेरे पास जो टाइम मैं जो डेज लगा रहा हूँ वो लगा रहा हूँ थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। ठीक है? रमजान हो गया, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। ठीक हो गया। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे में या तो आप मेरे पास इफ्तार से पहले आ जाओ, या मेरे पास आप कब आओगे फिर? या तो आप इफ्तार के सब बाद। घर से ले लें ऑनलाइन सबको। हाइब्रिड तो हो जाएगी, जिनके बच्चों को ऑनलाइन लेना है वो ऑनलाइन ले लें, या तो फिर आप 1:30 से 3। बेटा तो आप मलिक कैंट में रहते हो, फिर आप गरीब नहीं बनना। फिर आप ये कि गाड़ी में आओ। क्यों? 2 बाइक, क्या? फिर से बाइक पे नहीं आओ। गाड़ी में आ जाओ। इसको बता दे क्या हाल बता दो, आप लोग बता दो। सेंटर के बाहर बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करा रहे हैं, बाइनरी सर्च बाय रिकर्सिव मेथड। चार दिन ऑनलाइन वाले बच्चों मेरी स्क्रीन नजर आ रही? बोले। जी सर नजर आ रही है। तो बच्चों यार ये टाइमिंग का मसला आ रहा है, जरा इसको भी देख लें कि आपके पास या तो असल में ओलिविस को मैं करवा रहा हूँ 10:30 से 12, फिर 2 से 1:30 तक रात में एएस, सॉरी रात 12 से लेके 1:30 तक हम करवा रहे हैं एएस को,
130 के बाद सर आप कंटिन्यूसली पढ़ाते रहेंगे? हाँ मैं कंटिन्यूसली पढ़ाता रहूँ, या तो फिर मैं ऐसे 5 घंटे? या तो मैं ऐसे कर लेता हूँ कि मैं मंडे ट्यूसडे सर वेडनेसडे, आप P4 पढ़ाएंगे? बेटा मैं तीनों कराऊंगा, तो दोनों तीनों दो हैं सर? P3 एंड P4 दोनों कराऊंगा। और सर P3 P1 नहीं P4? पढ़ाएंगे? हाँ ये कर सकता हूँ, दिन चेंज करके टाइमिंग आपकी कर लूँ 12 से 1:30, डेढ़ 2 घंटा, या आप लोग 10:30 बजे आ जाए, डेज चेंज करने पड़ेंगे तो फिर 10:30 कर दो, डेज चेंज कर देता हूँ। इसको कौन सी तरह है आप लोग? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो पढ़ के आऊंगा। सर एक सर आप सवाल है। रमजान में कितनी देर पढ़ाएंगे? सर ये जी बोले। एग्जामिनर बोलता है रिकर्सिव मेथड से करना है, ये हमें हमारी एग्जामिनर खुद की बोलता चॉइस है, है? एग्जामिनर बताता है। अच्छा। व्हाट इज रिकर्जन? ठीक है ना बच्चों, एरे का नाम बनाए। एरे में हम डेटा रख रहे हैं, बच्चों मैं बाइनरी सर्च कर रहा हूँ रिकर्सिव मेथड से, ठीक है ना। अब रिकर्सिव मेथड से जब मैं कर रहा हूँ तो मैं पहले फंक्शन बनाता हूँ, हमेशा मेन प्रोग्राम बाद में बनाता हूँ, और फंक्शन बनाने के लिए मुझे स्मॉल में डेफ लिखना होता है। अब मैंने यहाँ लिखा रिकर्जन BS, मेरे साथ बना रहे हैं आप लोग? बाहर जाइए, ठीक है ना। बच्चों इसमें मैं 4 पैरामीटर लूंगा, वही 4 पैरामीटर जो पहले लिए थे, ARR एरे, लोअर बॉन्ड, अपर बॉन्ड, और जो वैल्यू तुम्हें सर्च करना, ठीक है ना। सही है ना बच्चों। अब मैं मिड वैल्यू फाइंड करूंगा, मिड इक्वल्स टू, मिड फाइंड करूंगा लोअर बॉन्ड प्लस, कल कराया ना हमने सब, अपर बॉन्ड। बच्चों डबल स्लैश का मतलब क्या होता है? इंटीजर पार्ट निकालता है, ठीक है ना। अब मैंने मिड वैल्यू फाइंड कर ली। अब बच्चों मिड वैल्यू के बाद मुझे बताओ, मैं स्टॉप कंडीशन लगाता हूँ ना। बच्चों स्टॉप कंडीशन का मतलब कौन सा केस? मसलन चुप होगा। बच्चों मुझे बताओ, मैं स्टॉप कंडीशन लगाऊंगा, ठीक है ना। हाँ अब सुनिए बच्चों, लोअर बॉन्ड इज ग्रेटर, अपर बॉन्ड इज ग्रेटर देन इक्वल टू लोअर बॉन्ड, यानी कि एक एलिमेंट बचे, तो वो मैं वाइल में लगा लूँ या इफ में लगाऊं? दोनों एक ही बात होती है, तो आपकी बात सुन ली ना मैंने। इफ अपर बॉन्ड इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या? लोअर बॉन्ड। बच्चों ये क्यों लगाते हैं? ताकि डेटा असेंडिंग ऑर्डर, हाँ। नहीं नहीं ये बेस केस नहीं है, डेटा असेंडिंग ऑर्डर में रहे, और यही बात बेस केस, हाँ। बच्चों मैंने मिड लगा दिया। अब स्टॉपिंग कंडीशन आ गई, मुझे बताओ व्हाट इज द स्टॉपिंग कंडीशन? अगर एरे का मिड इंडेक्स बराबर आ जाए किसके? जो सर्च क्या कराइए वो तो बताओ। अगर ये बराबर आ जाएगी तो प्रिंट करा दोगे क्या? वैल्यू फाउंड। और वैल्यू फाउंड कहाँ हुई है बेटा? मिड में, है ना। बोलो कोई मसला? और रिटर्न कराऊंगा क्या? मिड। फंक्शन यहीं पर ही नहीं। खत्म हो जाएगा। सही है ना। अब एल्स में आएगा जनरल केस, अभी तो कराया सब। जो हमेशा बच्चों टॉप पे आता है, स्टार्ट में आता है, वो क्या आता है वजिया? बेटा जो आप ऐसे स्टार्ट में लिख देती हो वो क्या होता है? बेस। बाइंड। बेस केस, वाइल कहाँ से आ गया? बेस केस, हाँ होगा ना। करा रहा हूँ ना अभी, कॉल नीचे करा रहा हूँ। बच्चों अब आ गया एल्स। एल्स में क्या आएगा? जनरल केस। बोला एल्स में क्या आएगा? जनरल केस। मैं क्या करूंगा, मैं एलिफ लगाऊंगा क्योंकि दो कंडीशन है। एलिफ अगर, बच्चों अगर एरे का मिड जो है वो बड़ा हो, यानी कि मिडिल टर्म बड़ी हो वैल्यू से, तो क्या होगा? बोलो बोलो। इनवैलिड वैल्यू। नहीं अगर, या ऐसे करो, इफ वैल्यू, इफ सर्च वैल्यू इज स्मॉलर देन मिड टर्म, तो क्या होगा बच्चों? कौन शिफ्ट होगा?
लोअर बॉन्ड इक्वल्स टू मिड प्लस वन, लोअर नहीं नहीं सही तो बोलो, लोअर बॉन्ड इक्वल्स टू, लेकिन अगर सर्च वैल्यू छोटी है बच्चों, अगर सर्च वैल्यू छोटी है तो आप लेफ्ट पार्ट में जाओगे ना, तो अपर बॉन्ड इक्वल्स टू मिड माइनस वन होगा। अगर सर्च वैल्यू छोटी है तो आप लेफ्ट पार्ट में जाओगे ना। हाँ तो आप क्या बोलोगे, अपर बॉन्ड इक्वल्स टू मिड माइनस वन। सही कह रहे हो, ऑनलाइन वाले बच्चों समझ आ रहे हैं? हाँ तो डेटा तो कंडीशन तो लगाएगा ही नहीं लगाएगा, सही है ना। अब मुझे बताओ मैं यहाँ क्या लिखूंगा, है ना। अब गाइस यहाँ रुक जाएगी, जो आप कह रहे थे ना मैं कॉपी पे क्यों करवा रहा था, अब यहाँ देखिए भाई, मुझे रिकर्सिव से कराना है तो मैं फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल करूंगा बच्चों। व्हाट इज द नेम ऑफ द फंक्शन? हाँ देखते रहे, सब लिखना बंद कर yes. दो, सब लिखना बंद कर दो। व्हाट इज द नेम ऑफ द फंक्शन? तो मैं फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल कर रहा हूँ बच्चों। हाउ मेनी पैरामीटर्स? 4। ऑर्डर बताओ, पहले पैरामीटर का नाम क्या है बोलो ऑनलाइन वाले बच्चों? ARR, कॉमा दूसरा पैरामीटर क्या है? LB, LB। UB, बच्चों दूसरे पैरामीटर क्या है? LB। LB. अरे यार एक मिनट बच्चों, जब सर्च वैल्यू छोटी होगी और मिडिल टर्म बड़ा होगा तो लेफ्ट वाले पार्ट में जाएगा। माइनस जब लेफ्ट वाले पार्ट में जाता है, हाँ तो अपर बॉन्ड इधर माइनस आएगा। ये तो क्या भाई, सब मिड टर्म लेफ्ट में चला जाएगा, लेफ्ट में मिड प्लस वन हो जाएगा। लेफ्ट में जाएगा क्या? अरे वैल्यू सिलेक्ट करते ना, अगर तुम्हारी एरे की मिड वैल्यू बड़ी है, हाँ सही है सही है। इसको मेरे वाले तरीके से सही है, मस्त सही कह रहे हैं, एक मिनट रुकिएगा। अब हम ऐसे करते हैं, इफ वैल्यू अगर बड़ी है, ये कह रहे थे, अगर वैल्यू बड़ी है एरे के मिड से, तो अब सही, बताओ क्या होगा। अगर वैल्यू बड़ी है एरे के मिड से, तो लेफ्ट में आ जाएगी। अगर मिड वैल्यू के, बड़ी है तो राइट पे आएगी। राइट को प्लस वन हो जाएगा। जब राइट अच्छा पे आता है, हाँ जब राइट राइट पे पे आएगी, फाइंड करते हैं बच्चों, तो क्या होता है? +1 लोअर +1 लोअर बॉन्ड के अंदर मिडिल टर्म प्लस वन, यही होता है 1 ना। जी। जब राइट पार्ट में होते हैं तो लोअर बॉन्ड में ये वाला तरीका देखिए। तो अब आप क्या करोगे बच्चों, यहाँ रुकना, रुक जाएंगे सारे बच्चे, हम रिटर्न करते हैं बेटा। बताओ फंक्शन के अंदर फंक्शन वजिया, फंक्शन का नाम क्या है? अब मुझे ऑर्डर बताओ, पहला ऑर्डर में क्या है पैरामीटर? ARR। दूसरा पैरामीटर क्या है? LB, LB। बच्चों तुम्हें यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ LB की वैल्यू चेंज करनी है, मैं इधर देख बच्चों, LB की वैल्यू चेंज करनी है ना। सेकंड वाला क्या है बेटा? LB। तो मैं LB LB या वैल्यू चेंज कर दूं, तो वैल्यू मैं चेंज कहूंगा कर दें, LB की जगह पे मिड प्लस। 1। अरे तो मैं क्या यहाँ पर LB समझ आ, का, ये LB की वैल्यू चेंज करानी है ना। ऊपर चेक करो सेकंड पैरामीटर क्या है, तो मैं LB की वैल्यू जो चेंज कराना चाह रहा हूँ, तो मैंने यहाँ क्या करा, मिड प्लस। अब चेंज वैल्यू मिड बाकी +1 इसके बाद कौन सा पैरामीटर है भैया? सर, UB तो यू भी सेम रहेगा। उसके बाद जी, कौन सा है? वेल वो वैसे ही रहेगा या चेंज होगा? वैसे ही रहेगा। वैसे ही रहेगा। जिसको तुम्हें चेंज करना है सिर्फ वो चेंज होगा, बाकी पैरामीटर सेम रहेगा। और बच्चों में दो ब्रैकेट लगा रहा हूँ क्योंकि ये पूरा फंक्शन दोबारा से कॉल होगा। इज इट क्लियर? ऑर्डर मैटर्स। दोबारा सुनो, पहला पैरामीटर क्या है? ARR। तो नीचे जो कॉल किया तुमने वो भी क्या रहा? सेम। दूसरा पैरामीटर कौन सा है सन? तो LB की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई सन? चेंज। बाकी पैरामीटर सेम रहे या नहीं रहे? हाँ बच्चों कोई मसला है ऑनलाइन वाले बच्चों? नहीं सर, कर दो बच्चों, अब आ जाओ। नहीं वो वाली चीज नहीं है ना, बाहर होता है वो ग्लोबल। बच्चों में सर दोबारा ये मिड प्लस वन वाला वापसी बताएगा। अभी बताते हैं। लाइन नंबर 17। आओ देखो, पहले आप लाइन नंबर 5 को समझो। लाइन नंबर 5 में कितने पैरामीटर? 4। 4। तो पहला पैरामीटर का ऑर्डर क्या है? पहला पैरामीटर क्या है? ARR, नीचे वो सेम रहा।
जिसको मुझे चेंज करना था, मुझे लोअर बाउंड को चेंज करना था, तो मैंने बस लोअर बाउंड की जगह पे वैल्यू चेंज करी है बस। तो सिर्फ लोअर बाउंड दोबारा से कॉल होगा और वैल्यू चेंज करके होगा। गॉट इट? तो स्मॉलर होगा तो राइट साइड पे जाएगा, वैल्यू होगा स्मॉलर मिड टर्म्स। बेटा ये बात तो कल कर चुके हैं ना कि अगर वैल्यू छोटी होगी, अगर वैल्यू छोटी है तो राइट साइड पे, अगर वैल्यू मिड टर्म से बड़ी है तो लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड। गलत करूँगी? वही तो मैं सोच रहा हूँ, नहीं गलत करूँ? कुछ गलत हो रहा है। अगर वैल्यू एरे के मिड टर्म से बड़ी है तो राइट साइड तो करो। सही करो। अब बच्चों इधर देखें, एस एलिफ कराओ मुझे गाइस, यहाँ देख लो 2 मिनट, आसान है। मैं दोबारा एलिफ कर रहा हूँ। सर आपने लिखा गलत है यहाँ पर, वैल्यू इज स्मॉलर देन मिडिल टर्म पे राइट जा रही है। हाँ, इस वैल्यू इज ग्रेटर देन होगा ना, हाँ सही है। कि अंग्रेजी कमेंट गलत सही कर, तो। ठीक है ना बच्चों? अब आ गए एलिफ। कर सकते हैं, मसला कर सकते हैं, लेकिन मुझे बच्चों को मिलियंस ऑफ व्यूज होते हैं तो मैं, अगर वैल्यू बेटा छोटी है एरे के, बोलो। मिडिल टर्म से अब मैं इसका कमेंट कराता हूँ। इफ तो ये लेफ्ट में जाएगा। search value is smaller than midterm, तो क्या होगा बच्चों? लेफ्ट पे लेफ्ट जाएगा। में जाएगा। लेफ्ट पे जाने के लिए मुझे बताओ, अपर अपर बाउंड बॉन्ड इक्वल बॉन्ड टू मिडिल टर्म मिड -1। -1। और हाँ, अब बच्चों मैं रिटर्न करूंगा। रिटर्न कराते हुए फंक्शन का नाम बोलो। वही रैक बी अब एस। आपको बताना है बच्चों, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कौन से पैरामीटर सेम रहेंगे और कौन से चेंज रहेंगे। ओके सर, ए आर लिखे आप। ए मैं बताता हूँ भाई, वो बता रहा है, अरीब बॉस बता रहे, ARR पहला, दूसरा एल पी सेम। एल भी सेम रहेगा, तीसरा जी। यू यू भी भी चेंज हो जाएगा, यहाँ पर मिड -1 आएगा। मिड -1 आ जाएगा, जो जहां वेल पर है ना सेम बस रहेगा। वही वैल्यू चेंज होगी। फिर कॉमा डाल के क्या आएगा? वेल। वेल, वेल सेम रहेगा, है ना जी सर। बच्चों? डबल ब्रैकेट बनाया है मैंने। क्या हुआ? अच्छा जी जी, सुन, सुन लिया, ठीक है बच्चों? ये है जनरल केस, और ये कौन सा केस है बेटा? बेस केस। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। सही है ना बच्चों? अब मैं ये फंक्शन खत्म करने के बाद अब मैं कॉल करूंगा, ये नहीं करूंगा? सही, लेकिन मुझे ये भी तो करना है कि अगर वैल्यू फाउंड नहीं हुई तो ये वाला इफ जो है ना, ये वाला, इसके एल्स में लगाऊंगा। ये समझे? ये जो इफ चल रहा है ना, अगर अपर बॉन्ड बड़ी या बराबर हो गई लोअर बॉन्ड से, तब तक लूप चलता रहेगा। अगर अपर बॉन्ड लोअर बॉन्ड से छोटा हो गया तो वैल्यू फाउंड नहीं होगी। तो बच्चों इसके एल्स देख रहे हो, इंडेंटेशन देख रहे हो? हाँ, ये इंडेंटेशन है इसकी। प्रिंट कराऊंगा क्या बेटा? वैल्यू नॉट फाउंड, और रिटर्न क्या होगा? ठीक है ना? फिर बच्चे परेशान होंगे, मैं उनको बता देता हूँ कि मेरा बेटा ये इफ, इस इफ के नीचे लिखा है मैंने। ये सब कब रन होगा? जब ये इफ वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, है ना? कर, वो सब हो जाएगा। हाँ। मैं कह रहा हूँ ये इफ वाले पार्ट के अंदर लेके चलो, अब ज्यादा अच्छा समझ आएगा। ये रहा। ठीक है ना? सही है? अब ठीक है? हाँ, अच्छी इंडेंटेशन हो गई ना कि इफ से यहाँ पर आए। गाइस समझ आ रहे हैं? बोलो। यस सर। अब मैं मेन प्रोग्राम लिखूंगा और मेन प्रोग्राम में फंक्शन कॉल कर लूंगा। मसला मेन प्रोग्राम का नाम क्या है? मेन प्रोग्राम का नाम क्या होता है? बोलो सर मेन प्रोग्राम होता है। बच्चों मेन प्रोग्राम में जाने के लिए इंडेंटेशन पूरी मिटा दूंगा मैं, ठीक है क्या ना? यहाँ मैंने लिखा मेन प्रोग्राम। मेन प्रोग्राम के अंदर बच्चों में x इक्वल्स टू, अब जरा देखना, मैं x में वैल्यू ले रहा हूँ बच्चों के, x में वैल्यू ले सकता नहीं ले सकता? ले सकते हैं सर। बट आपको पैरामीटर का सीक्वेंस सही रखना होगा। वेल की जगह पे मैं ये डाल दूंगा, ठीक है?
बच्चों प्रिंट करवाते हैं, यानी कि हम कॉल करने जा रहे हैं। मैं जूम इन कर रहा हूँ। अरीब मुझे बताओ, ये जो फंक्शन है, फंक्शन का नाम क्या है? सर reg bs। और पैरामीटर कितने हैं इसमें? सर 4। चार। अब देखना, मैं यहाँ पर आ गया मेन प्रोग्राम में, मैंने लिखा प्रिंट, ठीक है, ब्रैकेट ओपन, यहाँ पर मैं लिखता हूँ रैक बी एस, ठीक है। पहला पैरामीटर क्या सही। था अरीब, बोलो? सर एरे एरे। ए आर एरे आर। तो नहीं, पहला वाला था एरे, दूसरा वाला था लोअर, तीसरा था लोअर अपर, बाउंड फिर था अपर फिर वेल। एरे। तो मैंने ये बनाई तो है एरे, तो मैं ये वाली एरे को पास कराऊंगा ना, है ना? जी दूसरा पैरामीटर क्या है अरीब? सर लोअर बाउंड। तो लोअर बाउंड की वैल्यू देनी है ना यहाँ पर। व्हाट इज द लोअर बाउंड? नहीं, इनिशियलाइज में यही वैल्यू दे। मैडम नहीं एक नहीं नहीं मिनट, क्या नहीं नहीं नहीं। वैल्यू 10 है? हाँ, तो मैं यहाँ बोलूंगा ये है क्या, जीरो, जीरो के बाद वन, वन के बाद टू, टू के बाद थ्री, थ्री के बाद फोर, फोर के बाद फाइव, ठीक है। तो बच्चों व्हाट इज द लोअर बाउंड? जीरो। एंड व्हाट इज द 0 अपर बाउंड? बच्चों 5। व्हाट इज द लोअर बाउंड? क्या हुआ? लोअर बाउंड क्या होता है? सर एक स्टार्ट। सवाल है। एक मिनट रुक जाओ। जी लोअर बाउंड क्या होता है? अरे होता क्या है वैसे? सबसे छोटा इंडेक्स इस एरे का क्या है? जीरो। सबसे बड़ा इंडेक्स इस एरे का क्या है? फाइव। इधर आता हूं मैं। अरे रिकर्सिव फंक्शन में पहले जी एरे आ सर। गई। जी आ गई। चलो अलवीना, लोअर बाउंड लिखूं या लोअर बाउंड की जगह जीरो लिख दूं? सर 0 लिख दे। अपर बाउंड लिखूं या अपर बाउंड की जगह क्या आएगा, जल्दी बताओ? 5। फाइव। अगेन 5 तो अब मुझे बताओ, वैल आएगा या वैल की जगह पे एक्स आएगा? x आएगा। एक्स आएगा। सर आया? एक सवाल है यहाँ पर हाँ। अभी, हमने 0 की जगह 10 क्यों नहीं रखा? ये 0 इंडेक्स बेटा, रखा है लोअर ना। एंड अपर बाउंड इज अ इंडेक्स। इंडेक्स रखते हैं यहाँ पर हम। इंडेक्स रखें। सही। वैल्यू नहीं रखते हैं, जो उसकी वैल्यू अंदर की कंटेंट जो है। वो खुद निकालता है, वो उसका काम है। ओके। आ रहा है समझ में? जी सर। अब गाइस ये कोड का पहले स्क्रीनशॉट लें। ले लिया? अब मैं रन करके दिखा दूंगा। इधर वो तो आपने लिखा है ना इसके। आइए। सर ये लास्ट वाला 31 32 वाला बताइए। कल हमने मेन प्रोग्राम जो बनाया था उसके अंदर हमने अलग अलग वेरिएबल्स बनाए थे। हम्म। उसके बाद उस नेम को हमने स्टोर करवाया था, प्रिंट करवाया था सॉरी। चाहिए। अभी क्या पूछना चाह रहा हूँ? सर यही पूछना चाह रहा हूँ कि अपना अब लास्ट में जो प्रिंट करवाया हुआ है उसमें पहला तो आपने एरे ले लिया। ये लो आपके हिसाब से करते हैं। लोअर बाउंड में क्या रखवाऊँ? जीरो। अपर बाउंड में क्या रखवाऊँ? बोलो। फाइव। ठीक है। ओके। तो ये क्या हुआ, कुछ हुआ कैसे? सर एरे अगर मेन प्रोग्राम में हम वापसी मतलब डिक्लेयर नहीं भी करें, अरे अरे मेन लाइक। प्रोग्राम में तो है मेरा बेटा, ये लो मैंने ये यहाँ से उठा दिया, ठीक है। परेशान हो जाता हो आप लोग फजल में। ये आ गया मेन प्रोग्राम, अरे मेन में ही है वो ऊपर, ठीक है। जी सर। मेन में ही था वो, ऊपर फंक्शन से बाहर था ना, टेंशन क्या लेनी थी? ठीक है। ओके सर। रन करें क्या? कमेंट जरूरी होते ना नहीं नहीं, लिखना कमेंट एग्जाम में? जरूरी नहीं है, नहीं नहीं, वो तो मैं नहीं आगे, है। आप जाहिर हो ना इसलिए, वरना जरूरी और नहीं। इंटेंडेशन? इंडेंटेशन लो, इसका मतलब है अरीब तुमने अभी तक कोई भी कोड खुद लिखा ही नहीं है। नहीं नहीं लिखा है? लिखा है सर, अरे लिखा है। कह रहे इंडेंटेशन जरूरी है पाइथन। अगर इंडेंटेशन ही नहीं होगी तो लूप खत्म नहीं होगा, फंक्शन खत्म नहीं होगा, चीजें ही खत्म नहीं होंगी। अरे आप सिर्फ देख रहे हो, फिर फेल हो जाओगे। बच्चों आप लोग रन करने जा रहे हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा चल गया सर, मेरा चल गया, मेरा वाला। इनपुट नहीं लिया मैंने, गलत लिखा भाई, यस बच्चों, ये मैं चेक करता हूँ कि आप लोग कितने अटेंड है। तो ये आप लोग जाहिल हो कि आप लोगों को ये नहीं दिख रहा है क्या करा है मैंने? इनपुट आएगा ना यहाँ पे, ये मैं चेक करता हूँ कि आप लोग कितना अटेंटिव बैठे हो। एक इजाफी नहीं, एक्स्ट्रा। फिर वही पीला स्कूल फिर वही। आइए, एंटर अ वैल्यू टू सर्च। अगर मैं 50 सर्च कराता हूं एहसान, तो 50 कौन से इंडेक्स पे बेटा? 4।
एक्स्ट्रा 4 क्यों आ रहा है, कहाँ आ रहा है? हाँ वो बता यार, ऐसे नहीं पूछो, इतनी मुश्किल से कराया मैंने, आउट ऑफ सिलेबस चीजें नहीं पूछो। जी जी इसलिए जी 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 मैं आप कहाँ ऊपर से, कहाँ से क्या स्टॉक कंडीशन है ना आपकी, जी जी इसके लिए फ्रेंड है आपका, ये हटा दे, ठीक है, वो तो जब आएगा तो मेड में होगी ना। तो वैल्यू ऑफ फाउंड हटा दे, हटा दे, अच्छा मेड बेटा में आ रही तो क्या हो जाएगा, चला ले, एक आंसर आएगा। अभी तो प्रिंट ही नहीं होगा ना। आपको खाली वो इंडेक्स दे देगा ना, प्रिंट रिटर्न की जगह, रिटर्न में आप वो भी डाल देगा, देखो यार रिटर्न में आप ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, गलत कह रहा है। है भाई, क्या हो गया, चलिए अच्छा क्या प्रिंट कराऊं, क्या वैल्यू सर्च करूं, 40। चलिए ना। अरे तो तो उसके अंदर तो रिटर्न से पहले आप इंटीजर पार्ट डाल सकते हैं, फिर वैल्यू मैं आपकी बात समझ गया, चेक कर। रिटर्न करवाऊंगा मिड। देखो इधर पे बात सुनो लड़की, पहले ये प्रिंट हुआ, वैल्यू फाउंड हो गई इस मिड पे, तो बेहतर, हाँ अब ठीक है, मैं इसको आसान करता हूँ, मतलब तमीज से बोल देते तो ये बात बच्चों को भी समझ, आप ये हटा दो लड़की। अब ठीक है, अब क्या होगा, प्रिंट होगा, पहले वैल्यू फाउंड हो गई और फिर यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा मिड, तो वो जो इंडेक्स है वो प्रिंट हो जाएगा। गॉट इट, नहीं समझी? देखो ये होता है, डाल रहा हूँ, वैल्यू सर्च करा रहे हैं 40, तो अब प्रिंट, सही है मसला, वैल्यू फाउंड एट, वो 2 दफा मिड आई, हाँ नहीं 43 पे, अरे नहीं आउट ऑफ सिलेबस नहीं पूछो, फंस जाऊंगा मैं। क्या अच्छा वैल्यू नॉट फाउंड आपका नहीं बना बेटा, तो आप बोलो तो कुछ। तो बच्चों अब मैं यहाँ वैल्यू डालूं, लेट सपोज 100, तो प्रिंट होना चाहिए ऑनलाइन वाले बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले ले बेटा। डन बच्चों, अब आपको क्या करना है घर से, सब बच्चों से कह रहा हूँ, आपको बाइनरी सर्च बाय आइटरेटिव मेथड एंड बाइनरी सर्च बाय रिकर्सिव मेथड के दोनों मुझे बना के भेजने। बच्चों ये मैंने लास्ट क्लास में कराया था आइटरेटिव, जिसमें कोई रिकर्जन नहीं था। आज की क्लास में हमने रिकर्जन पढ़ा है गाइस। जाने से पहले मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा ऑनलाइन वाले बच्चों, आपका भी जवाब चाहिए मुझे, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, ये लास्ट क्लास में हुआ था। मुझे आप एक बात बताएं, व्हाट इज रिकर्जन? अ फंक्शन दैट कॉल्स इटसेल्फ। उस रिकर्जन के अंदर 4 चीजें होती है एसेंशियल फीचर, ओके छोड़ दो अभी, वाइंडिंग, अनवाइंडिंग, बेस केस और जनरल। उसके बाद मैंने आपको क्या बोला कि रिकर्जन फंक्शन कौन सा एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप मेमोरी यूज करता है, स्टैक। वजह बताओ। लास्ट इन फर्स्ट आउट। उसका सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल होता है उसका ट्रेसेबल। ट्रेसेबल में आपको याद है ना, वो जनरल केस से कहां तक आ रहा था, बेस केस पे बेस केस तक, और फिर वापस आ रहा था पैरामीटर वाइंडिंग पे। बाइंडिंग करते हुए। ऐसी था जी। अनवाइंड, पहले आ रहा था अरे पहले वाइंडिंग करना था, फिर अनवाइंडिंग करना था। सही। अब आगे चलो, आगे ये हमने कराया कि भाई बाइनरी सर्च कराया, बाइनरी सर्च के अंदर हमने 4 पैरामीटर में से ऑर्डर वाइज उसकी वैल्यू प्लस और माइनस कराते रहे। बच्चों जी। यहाँ तक कोई मसला है? हमने पेपर नहीं। के अंदर सर्चिंग एल्गोरिथम पढ़ लिया और सिर्फ सर्चिंग कर लिया। अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे बबल फंक्शन, सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट विद द तो हेल्प फंक्शन नहीं करेंगे? ऑफ। बेटा फंक्शन तो आज भी किया है ना हमने, ये आज भी भी तो फंक्शन ही है, हम सही आपको सही। सर्चिंग सॉर्टिंग विद द हेल्प ऑफ फंक्शन ही करा रहे हैं ना। आज भी जी डेफ लिख जी। के फंक्शन बनाया, कल भी फंक्शन बनाया। आज की क्लास को इतनी रखते हैं, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।